विधवा औरत का दूसरा रिश्ता निर्मला इस औरत को देख रही हो जिसकी गोद में बच्चा है। हाँ हाँ देख रही हूँ। कौन है ये? अरे इसको नहीं जानती तू? पहली वाली औरत बोली। हाँ हाँ नहीं जानती, दूसरी वाली औरत इनकार करते हुए बोली। यह पवन सेठ की दूसरी औरत है। पहली औरत गुजर गई तब उसने इस औरत से शादी कर ली। हाय, कहाँ पवन सेठ और कहाँ यह औरत? हैरानी से दूसरी औरत बोली। इसकी गोद में तो जो लड़का है वह पवन सेठ का नहीं है, तब फिर किसका है? पवन सेठ के नौकर रामलाल का, पहली वाली औरत ने जवाब दिया। अरे पवन सेठ की उम्र देखो, मुंह में दांत नहीं और पेट में आंत नहीं। दूसरी वाली औरत ने ताना मारते हुए कहा। दोनों में उम्र का कितना फ़र्क है? इस औरत ने कैसे कर ली शादी? सुना है यह औरत विधवा थी। पहली वाली औरत ने कहा। विधवा थी तो क्या हुआ? अरे उम्र देख कर तो शादी करती। अरे इसने पवन सेठ को देख कर शादी नहीं की, फिर क्या देख कर शादी की? उस औरत ने पूछा। उसकी ढेर सारी दौलत देखकर। आगे की बात निर्मला ना सुन सकी। जिस दुकान पर जाने के लिए वह सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, तभी ये दोनों औरतें सीढ़ियाँ उतर रही थीं। उसे देखकर यह बात कही तब वह रुक गई। उन दोनों औरतों की बातें सुनने के बाद दुकान के भीतर ना जाते हुए वह उल्टे पैर लौटकर फिर कार में बैठ गई। ड्राइवर ने हैरान होकर पूछा, मैम साहब आप दुकान के भीतर क्यों नहीं गई? जल्दी चलो बंगले पर, निर्मला ने अनसुना करते हुए आदेश दिया। आगे ड्राइवर कुछ न बोल सका। उसने चुपचाप गाड़ी स्टार्ट कर दी। निर्मला की गोद में 1 साल का बच्चा नींद में बेसुध था, मगर कार में बैठने के बाद भी उसका मन उन दोनों औरतों के तानों पर लगा रहा। उन औरतों ने जो कुछ कहा था सच ही कहा था। निर्मला उदास हो गई। निर्मला पवन सेठ की दूसरी ब्याहता है। पहली पत्नी आज से 3 साल पहले गुजर गई थी। यह भी सही है कि उसकी गोद में जो लड़का है वह रामलाल का है। रामलाल जवान और खूबसूरत है। जब निर्मला ब्याह करके पवन सेठ के घर में आई थी तब पहली बार उसकी नज़र रामलाल पर पड़ी थी। तभी उससे उसका आकर्षण रामलाल के प्रति हो गया था, मगर वह तो पवन सेठ की ब्याहता थी, इसलिए उसके खूंटे से बंध गई थी। यह भी सही है कि निर्मला विधवा है। अभी उसकी उम्र का 34वां पड़ाव चल रहा है। जब वह 20 साल की थी तब उसकी शादी राजेश से कर दी गई थी। वह बेरोजगार था, नौकरी की तलाश जारी थी, मगर वह इधर उधर ट्यूशन करके अपनी ज़िंदगी की गाड़ी खींच रहा था। निर्मला की सास झगड़ालू थी। हरदम वह उस पर अपना सासपना जताने की कोशिश करती। छोटी छोटी गलतियों पर बेवजह चिल्लाना उसका स्वभाव बना हुआ था, मगर वह दिन काल बनकर उस पर टूट पड़ा जब एक कार वाला राजेश को रौंद कर चला गया। अभी उनकी शादी हुए 7 महीने भी नहीं हुए थे और वह विधवा हो गई। समाज की ज़रूरी रस्मों के बाद निर्मला की सास ने उसे डायन बता दिया। यह कहकर उसे घर से निकाल दिया कि आते ही मेरे बेटे को खा गई। ससुराल से जब विधवा निकाली जाती है तब वह अपने मायके में आती है। निर्मला भी अपने मायके में चली आई और माँ बाबू जी की और भाई के लिए बोझ बन गई। बाद में एक प्राइवेट स्कूल में टीचर बन गई। तब उसे विधवा ज़िंदगी जीते हुए 14 साल से ऊपर हो गए। समाज के पोंगा पथ के मुताबिक विधवा की दोबारा शादी भी नहीं हो सकती है। उसे तो अब ज़िंदगी भर विधवा की ज़िंदगी जीनी है। ऐसे में वह कई बार सोचती है कि अभी माँ बाप जिंदा हैं, लेकिन कल वे नहीं रहेंगे, तब भाई कैसे रख पाएगा। यही दर्द उसे हरदम कचोटता रहता है। निर्मला कई बार यह सोचती थी कि वह माँ बाप से अलग रहे, मगर एक विधवा का अकेले रहना बड़ा मुश्किल होगा। मर्दों के दबदबे वाले समाज में कई भेड़िए उसे नोचने को तैयार बैठे हैं। कई वहशी मर्दों की निगाहें अब भी उस पर गड़ी रहती है। माँ और बाबूजी भी उसे देखकर चिंतित है। ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ वही अपने बारे में सोचती है। माँ और बाबूजी भी सोचते हैं कि निर्मला की ज़िंदगी कैसे कटेगी। वे खुद भी चाहते थे कि निर्मला की दोबारा शादी हो जाए, मगर समाज की बेड़ियों से वे भी बंधे हुए थे। इसी कश्मकश में समाज में के कुछ ठेकेदार पवन सेठ का रिश्ता लेकर निर्मला के बाबूजी के पास आ गए। बाबूजी को मालूम था
कि पवन सेठ बहुत पैसे वाला है। उसका बड़ा भाई मनोहर सेठ के नाम से मशहूर है, मगर दोनों भाइयों के बीच 30 साल पहले ही घर की जायदाद को लेकर रिश्ता ख़त्म हो गया था। आज तक दोनों के बीच बोलचाल बंद है। बाबूजी यह भी जानते थे कि पवन सेठ 64 साल के ऊपर है। यह बेमेल गठबंधन कैसे होगा? तब समाज के ठेकेदारों ने एक ही बात बाबूजी को समझाने की कोशिश की थी कि यह निर्मला की ज़िंदगी का सवाल है। पवन सेठ के साथ वह खुश रहेगी। तब बाबूजी ने सवाल उठाया था कि पवन सेठ नदी किनारे खड़ा वह ठूंठ है कि कब बह जाए, बहाव में बह जाए, फिर निर्मला विधवा की विधवा रह जाएगी। तब समाज के ठेकेदारों ने बाबूजी को समझाया कि देखो, वह विधवा जरूर हो जाएगी, मगर सेठ की जायदाद की मालकिन बन कर रहेगी। तब बाबूजी ने निर्मला से पूछा था, निर्मला तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। वह समझते हुए भी अनजान बनते हुए बोली, रिश्ता? और मेरे लिए? हाँ निर्मला, तुम्हारे लिए रिश्ता। मगर बाबूजी, मैं एक विधवा हूँ और विधवा की दोबारा शादी नहीं हो सकती। अपने पिता को समझाते हुए निर्मला बोली थी। हाँ नहीं हो सकती है, मैं जानता हूँ, मगर जब सोचता हूँ कि तुम यह लंबी उम्र कैसे काटोगी तो डर जाता हूँ। जैसे कोई दूसरी विधवा काटती है वैसे ही काटूंगी बाबूजी। निर्मला ने जब यह बात कही तो बाबूजी सोच विचार में पड़ गए थे। तब निर्मला खुद ही बोली थी, मगर बाबूजी, मैं आपकी भावनाओं को भी अच्छी तरह समझती हूँ। आप बूढ़े पवन सेठ के साथ मेरा ब्याह करना चाहते हैं। हाँ बेटी, वहाँ तेरी ज़िंदगी अच्छी तरह कट जाएगी और विधवा की ज़िंदगी से छुटकारा भी मिल जाएगा। बोल कर बाबूजी ने अपने मन की सारी बात कह डाली थी। तब वह भी सहमति देते हुए बोली थी, बाबूजी आप किसी तरह की चिंता मत करें, मैं यह शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर बाबूजी का चेहरा खिल गया था। फिर पवन सेठ के साथ निर्मला की बेमेल शादी हो गई। निर्मला पवन सेठ के बंगले में आ गई थी। दुकान के नौकर अलग, घर के नौकर अलग थे। घर का नौकर रामलाल 20 साल का गबरू जवान था, बाकी तो वहाँ अधेड़ औरतें थीं। जब पवन सेठ के साथ निर्मला हम बिस्तर होती थी, वह बहुत जल्दी ठंडा पड़ जाता था। राजेश के साथ जो रातें गुजारी थी, पवन सेठ के साथ वैसा मज़ा नहीं मिलता था। पवन सेठ ने कई बार उससे कहा था, निर्मला तुम मेरी दूसरी पत्नी हो, उम्र में बेटी के बराबर हो, मगर अगर मेरी पहली पत्नी से कोई औलाद होती तब वह तुम्हारी उम्र के बराबर होती। मैं तुझसे औलाद की आस रखता हूँ, तुम मुझे एक औलाद दे दो। औलाद देना मेरे अकेले के हाथ में नहीं है। निर्मला अपनी बात औलाद देना मेरे अकेले हाथ में नहीं है। निर्मला अपनी बात रखते हुए बोली, मगर मैं देख रही हूँ। क्या देख रही हो? उसे रुकते हुए पवन सेठ ने पूछा। हमारी शादी के 6 महीने हो गए हैं, मगर जितना जोश पैदा होता है वह पल भर में ख़त्म हो जाता है। अब मैं उम्र की ढलान पर हूँ, फिर भी औलाद चाहता हूँ। पवन सेठ की आंखों का इशारा वह समझ गई। तब उसने नौकर रामलाल से बातचीत करना शुरू किया। निर्मला उसे बार बार किसी बहाने अपने कमरे में बुलाती, आंखों में हवस लाती। कभी वह अपना आंचल गिराती, कभी ब्लाउज का ऊपरी बटन खोल देती, तो कभी पेटीकोट जांघों तक चढ़ा लेती। मर्द कैसा भी पत्थर दिल हो, आखिर एक दिन पिघल ही जाता है। रामलाल ने कहा, मैम साहब, आपका मुझे देखकर बार बार आंचल गिराना मुझे अच्छा नहीं लगता। आप क्यों ऐसी करती हो? अरे बुद्धू, इतना भी नहीं समझता है। निर्मला मुस्कुराकर बोली और उसके गाल को चूम लिया। समझता तो मैं सब कुछ हूँ, मगर मालिक कुछ भी नहीं कहेंगे। बीच में ही उसकी बात काट कर निर्मला बोली, मालिक से क्यों घबराता है? यह सुनकर रामलाल पहले तो हैरान हुआ, फिर धीरे से मुस्कुरा दिया। उसने आओ ना देखा ना ताओ निर्मला को दबोच लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। निर्मला ने कुछ नहीं कहा। फिर क्या था, निर्मला की शह पाकर जब भी मौका मिलता वे दोनों हम बिस्तर हो जाते। इसका फ़ायदा यह हुआ कि निर्मला का जोश शांत होने लगा था और एक दिन वह पेट से हो गई। पवन सेठ बहुत खुश हुआ और जब पहला ही लड़का पैदा हुआ तब पवन सेठ की खुशियां का ठिकाना नहीं था। निर्मला और बच्चे की देख रेख के लिए एक आया रख ली गई। जब भी बाजार या कहीं दूसरी जगह जाना होता, निर्मला अपने बच्चे को आया के पास छोड़ जाती है, मगर आज उसकी ममता जाग गई थी, इसलिए साथ ले गई थी।
मैम साहब बंगला आ गया। जब ड्राइवर ने यह कहा तब निर्मला पुरानी यादों से लौटी। जब वह कार से उतरने लगी तब ड्राइवर ने पूछा, मैम साहब, जिस दुकान पर आप खरीदारी करने पहुंची थी वहां से बिना खरीदारी किए क्यों लौट आई? मेरा मूड बदल गया, निर्मला ने जवाब दिया। मूड तो नहीं बदला मैम साहब, मगर मैं समझ गया, कहकर ड्राइवर मुस्कुराया। क्या समझते हो? क्या समझे मानमाल? गुस्से से निर्मला बोली। इस बच्चे को लेकर उन औरतों ने, देखो मानमल, तुम अपनी औकात में रहो। बीच में ही बात काट कर निर्मला बोली, हाँ मैम साहब, मैं भूल गया था कि मैं आपका ड्राइवर हूँ। माफ़ी मांगते हुए मानमल बोला, मगर सच बात तो होठों पर आ ही जाती है। क्या सच बात होठों पर आ जाती है? निर्मला ने पूछा। यही मैम साहब कि उन दोनों औरतों ने बच्चे को देखकर कहा होगा कि यह बच्चा सेठ जी का खून नहीं है बल्कि उनके नौकर रामलाल का है, मानमल ने साफ साफ कह दिया। तब निर्मला गुस्से से बोली, देखो मानमल, तुम हमारे नौकर हो और अपनी हद में रहो। औरों की तरह हमारे संबंधों को लेकर बात करने की ज़रूरत नहीं है, कहकर निर्मला कार से उतर गई। अभी निर्मला दलान पार कर रही थी कि आया ने आकर बच्चे को उससे ले लिया। मानमल फिर मुस्कुरा दिया।